अब मैं चाह रही हूँ कि बस इस घर से जान छूट जाए। जुलाई आ गया, पैकिंग कब करनी है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरे सब देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि हम लोग मूव आउट हो रहे हैं, हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी है एंड वी हैव जस्ट 25 डेज लेफ्ट बिकॉज आज है 6 जुलाई और हमने पिछले वीकेंड ही स्टार्ट करनी थी पैकिंग, बट मेरे हस्बैंड साहब बीमार हो गए थे, इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए थे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको मैं कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो जनाब मूविंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करनी है पैकिंग और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे फ्रूट के बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारे एप्पल, बनानास और बहुत सारे फ्रूट्स हम लोग लेके आए क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होने वाली है, हम लोगों ने पैकिंग करनी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली बॉक्सेस हैं। ये हम लोग लेके आए हैं पास ही कीवी स्टोर से क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जब मूव आउट करना होता है आप लोगों को चीजें रखने के लिए कोई ना कोई बॉक्सेस चाहिए होंगे। वैसे तो ये बॉक्सेस खरीदने में बहुत महंगे हैं, 50 क्रोनर्स का जो है वो एक बॉक्स आपको मिलता है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्टोर पे जाया जाए, इनके पास तो फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो खाली बॉक्सेस होते हैं, इसलिए जो है वो मैं वहाँ से ये लेके आई हूँ। तो अभी मजीद टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस पैकिंग में आप भी मेरे साथ रहिएगा। तो बॉक्सेस तो जो है वो मैंने यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, बट मैंने प्लान कुछ इस तरीके से किया है कि हमारे जो सूट केसेस हैं हमने अलमारी में रखे हुए हैं उनको उतारना है क्योंकि हमने सबसे पहले जो पैकिंग स्टार्ट करनी है वो कपड़ों से स्टार्ट करनी है। ऑफ कोर्स सबसे पहले जो है वो कपड़े रखेंगे क्योंकि फिलहाल जो है वो समर्स चल रहे हैं और विंटर्स के कपड़े जो है वो रखे हुए हैं, भारी भारी कोट्स हैं, भारी भारी जैकेट्स हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो विंटर के जितने भी कपड़े हैं उनको सूट केसेस में रखा जाए और थोड़े बहुत जो समर के कपड़े हमें चाहिए होंगे वो हम बाहर रखेंगे। सबसे पहले कपड़ों की पैकिंग कर लेते हैं। कपड़ों की पैकिंग करने के लिए जो है वो सूट केसेस उतारने हैं और सूट केसेस यहाँ से निकाले जा रहे हैं क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती, इसमें कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे रख दीजिए तो ये काम ऑफ कोर्स जो है वो बंदों के करने वाले होते हैं, इन्हीं से करवाने भी चाहिए। इसमें भी पड़े हुए, इस अलमीरा में भी और इसमें भी है एक। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास जो है वो सूट केसेस हों क्योंकि अब इसमें जो है वो हम अपने कपड़े वगैरह सारे हम इसमें आराम से रख लेंगे। और बाकी ये वाले जो बॉक्सेस में लेके आए हूँ ये जो नॉर्मल स्टफ़ है किचन वगैरह का, कटलरी वगैरह, उसके लिए जो है आई थिंक वो बेस्ट हैं। अच्छा, कपड़े वगैरह स्टार्ट करते हैं इसको पहले। और वो सूट केस अभी ना निकालें, उसमें काफ़ी सारे कपड़े पड़े, मैंने खोले थे ना इसको, इसमें काफ़ी सारे ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं। तो क्योंकि बहुत सारे कोट्स वगैरह ऐसे भी हैं, यहाँ भी ढेर लगा हुआ है तो जो हम लोग नहीं पहनते ताकि वो हम नहीं, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा मेरे तो ख्याल से अच्छा प्लान ये है कि इसको पहले खोलते हैं और एक्स्ट्रा सामान सारा निकाल दें क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा वो पड़े हैं एक्स्ट्रा। नहीं, हाँ पहले तो खोलते हैं ना, मुझे तो याद भी नहीं है कि इनमें रखा हुआ क्या क्या है तो अभी देखते हैं कि इनमें रखा हुआ क्या क्या, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। ये भी कोट मेरा है। एक काम करें, जूते सारे निकालें ना। जूतों को बॉक्स में करूंगी है ना। बॉक्स का नहीं, जूतों का वो एक शॉपर बड़ा बना के ना ऊपर से बंद करके तो जूते सारे इकट्ठे इसमें रख देंगे, ऊपर बहुत सारे जूते पड़े हैं। तो हम लोगों के पास जितने भी सूट केसेस थे वो हमने सारे निकाल लिए हैं। एक ये है, एक वो है बड़ा, ये एक छोटी जो है वो बास्केट है, उसके बाद ये 2 छोटे सूट केसेस हैं, देन ये बैग है और एक जो है वो ये बड़ा सूट केस है। अभी ये कि जल्दी से जो कपड़ों का सारा सामान है उसको सारा सेट करते हैं। इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं बस कुछ ही थोड़े बहुत रखेंगे जो कि इस महीने में हम लोग यूज़ कर लें, बाकी सारे के सारे जो है पैक करने हैं, जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकालेंगे। जल्दी से कपड़ों को सेट करते हैं पैकिंग करके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारे जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं ये फिर आपने नहीं पहनने ना, नहीं। तो ये सारे कपड़े जो है वो इनके हमने निकाले हैं क्योंकि बहुत सारी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, ये तो ये नहीं पहनते
तो हम लोगों ने सोचा कि इनको जो है वो हम जो सेकंड हैंड जो मैंने आपको दिखाया था फ्रेटेक्स वाला सीन, हम उसमें जो है इनको गिवन अवे कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूटकेसेस ये हमने सारा कुछ पैक कर दिया और ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 घंटे लगे हैं सब कुछ पैक करने में। कपड़े शपड़े जो है वो पैक हो चुके हैं, अलमारियाँ सारी खाली हो चुकी हैं। ये सारा सामान, ये बेड, सोफा, सब कुछ जो है वो कहाँ रखा जाएगा, तो इसके लिए जो है वो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इंडियंस हैं वो। उन लोगों ने हमें ऑफर किया कि उनका एक स्टोरेज एरिया है, उन्होंने कहा है कि आप अपना जितना भी सामान है आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग वहाँ पे स्टोरेज एरिया में ला के रख दीजिए। तो ये अच्छी बात होगी कि सामान जो है वो सारा सारा वहाँ चला जाएगा, लेकिन मैं और आप, हम दोनों कहाँ जाएंगे इसका हमें नहीं पता। लेकिन हम लोग ट्रिप पे चले जाएंगे 3 दिन के लिए। ये जो आपको नजर आ रहा है बैग और ये जितने 3 शॉपर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे, इनमें कुछ मेरे कपड़े हैं, कुछ इनके कपड़े हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने निकाली हैं कपड़ों में से, जो कि हम गिवन अवे करने वाले हैं ताकि थोड़ा सा सामान जो है वो कम हो जाए। इट्स डे 2 ऑफ पैकिंग थिंग्स अप। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें से अभी जो है वो चीज़ें कुछ पैक करनी है। ये जितने भी डेकोरेशन पीसेस वगैरह ये सब के सब मैं निकाल के इसको खाली करूँगी, क्योंकि इसको मैं साथ लेके जाऊँगी। ये जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर पड़ी हुई हैं जो कि काफ़ी एक्स्ट्रा भी हैं। कुछ मैं देखूंगी जो कि इनमें से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें मैंने ऐसे रखी हुई जो कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो एंड में हमने क्योंकि सफाई भी बहुत डिटेल करनी है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह छोड़ के बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें अभी मैं करती हूँ पैक। ये बॉक्स तो जो है ये सारी चीज़ें मैंने डन कर ली हैं, ये खाली हो चुका है ऑलमोस्ट सारा। और उसमें से भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो कि मतलब अभी ज़रूरत नहीं थी लेके जाने वाली थी, वो मैंने निकाल ली हैं। क्या ये सीन है कि अभी मैं अपना, क्योंकि मेरा मेकअप जो है फुल अलमारी भरी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं छोड़ूंगी, बाकी जितनी भी चीज़ें उन सबको करते हैं पैक। मेकअप सारा मैंने अपना इस बास्केट में जो है वो पैक कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ मेकअप नहीं है, जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये वो गंदला वो सारा मैंने इसमें रख दिया है। और अभी भी वैसे काफ़ी सारी चीज़ें अलमारी में रह गई हैं, जैसे कि ये कुछ चीज़ें, हाँ ये मैंने मंगवाया था टीमू से, और ये काइंड ऑफ ड्रॉर्स है, इसमें नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स और जितनी भी चीज़ें हैं इसमें अच्छे से फिक्स हो गई हैं। खैर ये मैंने रख वैसे उधर दिया है, तो इंशाल्लाह जब हमने लेके जाना होगा उसको भी किसी बॉक्स में पैक कर लूँगी। साथ में ये है, इसके ऊपर ये कि अच्छे से इसका जो लिड है वो मैंने लगा दिया, दोनों साइड से कवर भी हो गई है। तो ये एक बास्केट ये रेडी हो गई है। फिलहाल आज के दिन मैंने जो है वो डेकोरेशन पीसेस जितने भी थे उनको पैक कर लिया है, अपना मेकअप जो है वो सारा सारा पैक कर लिया है। ये 2 काम जो है वो आज के दिन हो गए हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा घर का काम करना है, बाकी की चीज़ें जो है वो कल पैक करूँ। ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जानने वाले हैं, उनकी एक जगह है स्टोरेज, वहाँ पे जो है हम इसको रखेंगे। और मजदूर भी ला लिया है, बोल रहे फ्री का मजदूर, वरना यहाँ पे जो है वो बहुत पैसे लगते हैं अगर आप मूविंग जो वैन होती है उसको मंगवाते हो। कैसा लग रहा है आपको? आपने लेके जाना, आधा रास्ता मैं लेके जाना। मैं ये देखिए आगे है इसकी ना खाली जगह है, यहाँ पे मैं जो हूँ इस पे बैठूंगी। अच्छा जी, तो सीन ऐसे है कि हमने नीचे जाके जो है वो सामान सारा रख दिया, और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं वापसी भी ये कि मैं इस पे बैठी हुई हूँ ताकि इसमें से आवाज़ कम से कम आए, वरना जो है ना सब हमारी तरफ देख रहे होंगे कि इन्होंने मतलब क्या लेके जा रहे हैं ये। तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे लेके जा? फिर मजदूर है ऐसा लग रहा है। एक फिर डन हो गया, दूसरे के लिए रेडी हैं? नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये लैम्प है, जूते हमने शू रैक में से निकाल लिए हैं, शू रैक ये सामने पड़ा हुआ है। उफ, जूते सारे नीचे रखे हैं, अब इनको भी पैक करना है। ये सारे डिटर्जेंट्स वगैरह सब कुछ रखा है नीचे। अभी जो है दूसरे फेरे में क्या क्या लेके जाना है, मेरे ख्याल से शू रैक ले जाते हैं, है ना, एक शू रैक रखते हैं, और उसके अलावा मैं सोच रही हूँ ये भी ले जाते हैं, ये गुलदान वो जो कॉर्नर पे पड़ा हुआ है ये ले जाते हैं, ये वाला ले जाते हैं, इसमें से ये प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरत होंगे। यहाँ पे भी बहुत गंद फैला हुआ है। दूसरे पेरे में हमने अपना शू रैक रखा है, और ये डेकोरेशन रैक है, इसके ऊपर ये गुलदान वगैरह सब कुछ है। और ये इतनी जो बड़ी बास्केट आपको नज़र आ रही है जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई हुई थी, इसमें जो है वो स्किन प्रोडक्ट मेकअप ब्ला 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 है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसके अंदर वो मैंने बॉक्स रखा हुआ है। अभी ये कि नीचे चलते हैं, चलें जी। थके तो नहीं? नो कमेंट्स? नहीं, मैं वो आराम से देखते हैं कि स्लिप ना हो।
जी ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने बहुत सारा सामान रखा है, माइक्रोवेव ये वो, जैसे कि मैंने होम टूर ब्लॉग में आपको बताया था, वहाँ पे जो रैक सा पड़ा था उसके अंदर ये सारा सामान था। बट चूंकि हम वो कल रख आए हैं तो अभी जो सारी चीज़ें उसकी हैं वो ये हमने ऊपर रखी हुई हैं, जूसर मशीन वगैरह सब कुछ, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, चावल वगैरह ये वो। इस टेबल को भी हमने निकालना है, बट ये कि एंड में निकालेंगे क्योंकि अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके नीचे हमने कुछ जूते बस हमने रखे हैं, 2 पेयर्स मेरे हैं और 2 हस्बैंड के हैं। बाकी इसके अंदर हमने जो है वो छोटे छोटे पॉलीथीन में पेयर बना बना के हमने इसमें सारे जूते रखे हैं। 2 लोगों के इतने जूते, ओफ। और ये जो सारा सामान है जैसे कि ये शूज़ हैं, इसके अलावा ये 2 लैम्प हैं, ये शूज़ हैं, ये शूज़ हैं, इसमें भी शूज़ वगैरह हैं, हमने इसमें रख दिए हैं। ये अभी हम लेके जा रहे हैं नीचे, हम रखेंगे। तो ये सारा सामान हम नीचे रखने के लिए जा रहे हैं। आज मौसम बाहर बहुत अच्छा है और हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे रख दें या नीचे रख दें? तो ये यहाँ पे रख दिया, लैम्प्स ऊपर रख दिए, दोनों जूते वगैरह सारे नीचे रख देते हैं। ये भी और इसको इधर सामने रख दें ताकि सबको पता चल जाए कि ये है ड्रेस कोड सारा माल। खोल के रखेंगे पूरे दुकान बना के। चलें जी, अब ये कि जिसको ज़रूरत होगी वो यहाँ से ले लेगा। सो जी इट्स डे, आई डोंट नो विच डे इट इज़, कि कौन सा दिन है हम पैकिंग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट द ओनली थिंग आई नो इज़ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, क्योंकि जनाब आप देख सकते हैं कि आज है 25 जुलाई और 31 जुलाई विल बी आवर लास्ट डे इन दिस अपार्टमेंट। डे तो नहीं होगा क्योंकि हमने सुबह जो है वो 10 बजे से पहले की जो है वो हैंड ओवर कर देनी है और अभी बहुत कुछ करने वाला रहता है। लाइक लिटरली जितनी मैंने अभी तक पैकिंग की मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है वो लाइफ काफ़ी बिजी हो गई और क्योंकि जॉब भी है और भी काम है, प्लस ये कि हम दोनों का टाइम जो है वो भी थोड़ा सा उसमें भी क्लैश होता है, मैनेज नहीं हो पाता उस तरीके से। तो आज भी ये कि हस्बैंड जो है वो ऑफिस गए हुए हैं, घर में जो है वो गंद खलारा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी अपनी हालत भी जो है वो बहुत ख़राब है। मैन दे गो ब्रा मीन्स इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आज मैं ये सोच रही हूँ कि किचन जो है इसकी कोई ना कोई चीज़ें जो है वो मैं निकाल के करूँ। ऊपर जार्स वगैरह पड़े हुए हैं, नीचे बर्तन, और इस साइड वाली का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बहुत गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा इधर भी अंदर कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, ये कटलरी वगैरह है। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन का जो, क्योंकि किचन का तो ऑफकोर्स मुझे ही पता है कि क्या चीज़ जो है वो रखनी है और क्या नहीं। अभी क्योंकि 6 दिन रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऑफकोर्स हमें चाहिए होंगी सुबह के नाश्ते के लिए, चाय वगैरह के लिए, ये वो। तो मैं कुछ चीज़ें रख के बाकी जो ऐसी चीज़ें जो कि हम, मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभी यूज़ की नहीं है या उनके बगैर गुजारा हो सकता है, मसाले वगैरह, डब्बे, ये वो सब मैं सोच रही हूँ कि पैक कर दूँ। डब्बे जो पैकिंग बॉक्सेस थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैं जो है वो 5-6 और ले आई हूँ क्योंकि इसके बगैर जो है गुजारा नहीं। अभी एक इन डब्बों को उतारती हूँ, इसमें जो है वो फिर पैक करना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो सारी चीज़ें जो है वो ऊपर कबर्ड्स वगैरह में से निकाल के, बाकी इसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये भी चीज़ें पड़ी हैं, इनमें से भी देखती हूँ जो एक्स्ट्रा है। नीचे बर्तन कुछ मैंने धो के रखे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है बस 2-3 प्लेटें जो है वो रखती हूँ। बाकी सारी की सारी मैं सोच रही हूँ कि बर्तन वगैरह पैक कर दूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इनमें से निकाली है, जैसे कि ये तो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बस ये मैंने एक देच का सा ऊपर रखा है क्योंकि कुछ पकाने के लिए ये बॉल रखे हैं कि कुछ ज़रूरत आ जाती है। बाकी 1-2 प्लेटें जो हैं वो यहाँ पे मैंने रखी हैं। इन बर्तनों में से मैं भी देखती हूँ कि कौन से चाहिए मुझे, कौन से नहीं चाहिए। फ़िलहाल है ये जार्स है, मैं सोच रही हूँ इनको साफ़ करके, और बाकी ये बर्तन भी फ़िलहाल यूज़ के नहीं है, इनको भी रख देती हूँ। ये फ्राइंग पैन तो हम यूज़ नहीं करते, मुझे है कि इसको जो है बस फेंक देती हूँ। तो ये इन सारी चीज़ों को जल्दी से पैक करती हूँ, बहुत खलारा पड़ा हुआ है अभी। ये अच्छी बात है कि ये डबल बॉक्सेस हैं ताकि चीज़ें वगैरह जो है अंदर, सामान वगैरह जो है वो इसमें अच्छे से सेट रहेगा और कोई इशू नहीं होगा। अंदर ये कि कुशन वगैरह मैंने अच्छे से रख दिया है दोनों तरफ ताकि बर्तन वगैरह जो है वो टूटे ना। अभी जल्दी से ये कि इनको मैं, ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं इनको पैक कर लेती हूँ।
सारे जार्स वगैरह जो पड़े थे, बर्तन भी मैंने रख दिए। ये तो मैंने वैसे फेंकना, ये डब्बे भी जो है आइसक्रीम के, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। जितनी भी लड़कियां हैं उनको बस डब्बे जमा करने का बहुत शौक होता है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और कौन कौन जो है मुझ जैसा। मैंने आइसक्रीम का बॉक्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बॉक्स पैकिंग में आती है, मैं हमेशा उसका बॉक्स रख लेती हूँ कि यार कहीं ना कहीं जो है वो काम आ जाएगा। और लिटरली मैंने इतने ढेर बॉक्सेस इसके जमा किए हुए, अब मैं सोच रही हूँ कि यार इनको फेंक देती हूँ फाइनली। आज के दिन ये कि मैंने ये 3 बॉक्सेस पैक कर दिए हैं और इस तरफ बाकी बॉक्सेस पड़े हुए हैं मज़ीद पैकिंग के लिए। अभी आज के लिए आई थिंक बहुत हो गया, अभी मैं बहुत थकी हूँ। अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल। तो आज है 26 जुलाई और हमने काफ़ी सारा सामान जो है वो निकाल लिया है। अभी मेरी आवाज़ भी घर पे गूंज रही होगी तो आप लोगों को पता चल रहा होगा, लेकिन ये कि काफ़ी कुछ जो है वो अभी हम लोगों ने निकाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। कारपेट जो है वो हमने निकाल दिया है। कारपेट मैंने सोचा कि नहीं लेके जाते, वो हम नीचे रख के आए हैं, हमने कहा गिवन अवे कर देते हैं। उसके अलावा टीवी जो है वो पैक करके इधर रख दिया है। टीवी ट्रॉली जो है वो हम लेके जाके किसी के पास हमने रखवाई है। उसके अलावा सोफ़ा जो है वो आज निकाल देना है। और टीवी का ये सीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पैक कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इनके ऑफिस लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब इंशाल्लाह हम मूव आउट हो जाएंगे तो फिर हम वहाँ से ले आएंगे। ये हाँ, एयर फ्रायर कोई ले गया। ये सारा सामान जो हमारे यूज़ का नहीं था वो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। यहाँ से हम स्टॉप तक तो इसको इसी तरीके से उठा के लेके जाएंगे, फिर ये कि इंशाल्लाह इसको रखेंगे ट्राम में और फिर इनके ऑफिस। गुड मॉर्निंग। तो आज जो है वो सिर्फ हमारे पास 2 दिन रह गए हैं। आज का दिन, कल का दिन, वेंसडे को जो है, क्योंकि आज मंडे है तो वेंसडे को हमने जो है वो कीज़ हैंड ओवर कर देनी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है वो सारा घर खाली हो चुका है, हम सब कुछ लेके जा चुके हैं। आज से ये कि क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। और क्लीनिंग के लिए इसमें मैंने सर्फ और ये जितने भी आपको क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स, पिंक स्टफ वगैरह नज़र आ रहा है, ये मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अलमारियाँ जो है वो उनको अच्छे से साफ़ करना है। कुछ ही थोड़ी बहुत चीज़ें अंदर रह गई हैं, मैं भी उठा लूँगी। बाकी तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हर चीज़ खाली हो चुकी भी है। इस एरिया से जो है वो मैं स्टार्ट ले रही हूँ अभी सफाई करना। ये वैक्यूम वगैरह इसको निकाल लूँगी जब इनको इस साइड को साफ़ करूँगी। कैमरा भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो अभी ये कि सफाई स्टार्ट करते हैं। ये है जी पिंक स्टफ़, जिससे कि मैंने सफाई वगैरह की है। ये मैंने बाल्टियाँ रखी हुई हैं इसमें कपड़े वगैरह इनसे सफाई करने के लिए। और ये जो सारी सामने दीवार आपको नज़र आ रही है, इस पे यहाँ पे बहुत सारे निशान थे जो कि इस पिंक स्टफ़ की मदद से मैंने सारे रिमूव किए हैं। अभी ये कि मैंने पहले सारी ये कबर्ड्स वगैरह सारी साफ़ की, ऊपर से भी छत सारा साफ़ किया, अंदर से भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से क्लीन हो गई हैं सारी एकदम। ये तीनों मैंने क्लियर कर लिए हैं अभी। उसके बाद सबसे पहले ये कि अभी बाथरूम की बारी है। बाथरूम ये कि मैंने सारा खाली कर दिया है, सारी चीज़ें वगैरह इधर निकाल के रखी हैं यहाँ पे इसमें। अब ये कि पहले वॉशरूम साफ़ करती हूँ। तो सुबह जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि घर वगैरह सारी खाली हो चुका था, मैंने कबर्ड से जो है वो स्टार्ट किया था। कबर्ड्स मैंने सारी साफ़ कर ली हैं, वॉशरूम मैंने सारा साफ़ कर लिया। एक एक टाइल जो है मैंने रगड़ के साफ़ की है। और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एग्जॉस्ट, ये मैंने सारा बहुत मुश्किल से साफ़ किया। उसके अलावा ये जो किचन की जो कबर्ड्स हैं ऊपर की, ये सारी दोनों साफ़ कर दी है। ये वाली भी, उस तरफ वाली भी, नीचे का यहाँ से ये सारा कर रही हूँ। ये वाले जो ड्रॉर्स हैं इसमें से मैंने ये बाहर निकाला है, ये साफ़ करना है। और फ्रिज अभी रहती है, चूल्हे की दीवार वगैरह सारी साफ़ कर ली है। और चूल्हा आप साफ़ कर रहे हैं। और अभी हालत जो है बहुत गैर हो चुकी है। मेरा पूरा ये बाजू जो है वो शल हो चुका है सफाई करके। लेकिन कमरे का हाल आप लोग देख सकते हैं कि पता नहीं क्या है ये, पता नहीं सब कुछ क्या कब जो है वो ख़त्म होगा ये। लेकिन ये कि वॉशरूम मैंने बहुत अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया है। एक एक टाइल जो है मैंने अच्छे से साफ़ किया है, बस थोड़ा सा रह गया है। सो जनाब फाइनली आज है 31 जुलाई और हमारा आखिरी दिन है हमारे घर पे। और लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा इस वक्त घर जो है वो बिल्कुल ख़ाली है। और हमने इसकी इतनी डिटेल सफाई की है, पिछले 2 दिन से हम लोग जो है सफाई करने में लगे हुए थे। लिटरली मेरा ये जो पूरा बाजू है इतना शदीद दर्द कर रहा था, क्योंकि इतनी डीप क्लीनिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम रह रहे थे अभी तक स्टूडेंट हाउसिंग में और अभी हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, तो स्टूडेंट हाउसिंग का ये रूल होता है कि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने जो है वो क्लीन किया। पहले तो सारा बाहर का दरवाज़ा बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद सारी तीनों कबर्ड्स, इवन कबर्ड्स के ऊपर वाला एरिया पूरा, ये सीलिंग जितनी आपको नज़र आ रही है, मैं खोल के भी आपको दिखा देती हूँ।
कितना ढेर क्लीन किया है हमने। सारी कबर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी हैं इस टाइम पे। ये कबर्ड एरिया सारा क्लीन किया, उसके बाद घर सारा खाली हो गया। वैसे अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब सामान वगैरह रखा हुआ तो उस टाइम पे अच्छा खासा बड़ा था। बस ये थोड़े से हमारे 2 सूटकेसेस और ये हैं, ये हम लेके जा रहे हैं। ये कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम अपने घर पे नहीं जा रहे हैं। यानी जो हमारा नया अपार्टमेंट है वहाँ हम नहीं जा रहे। और वहाँ क्यों नहीं जा रहे उसका रीज़न थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले आपको घर दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब कि इतने हमने ज़ोर लगा लगा के जो है ना इन खिड़कियों को चमकाया है। उसके बाद ये हीटर वगैरह भी सारी साफ़ करना था। मेन जो जॉब होती है क्लीनिंग की वो इस एरिया की होती है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एफ़र्ट बहुत लगती है। ये चूल्हा सारा ओवन अंदर से क्लीन किया, फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन और ख़ाली हो चुका है, फ्रीज़र को भी डीफ्रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा ये सारे कबर्ड्स अच्छे से जो है वो खाली कर दिए, साफ़ कर दिए, सिंक ऊपर के कबर्ड्स। और सबसे मुश्किल था एग्जॉस्ट और ये चीज़ें साफ़ करना, ओफ। और सारी सीलिंग, दीवारें, हर चीज़ जो है ना वो दीवारों को हमने पिंक स्टफ़ जो होता है उससे साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे टीवी वगैरह रखा हुआ था, इधर बेड था, तो वो थोड़ी सी येलोइश सी हो गई थी। आई डोंट नो किस वजह से हो जाती हैं। और इवन अभी भी जो है ना फाइनल टचेस चल रहे हैं। और बाथरूम का तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। बाथरूम भी जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन किया। बटन, स्विचेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लीन करनी होती है। इसका छत भी सारा, शॉवर एरिया, कमोड एरिया और शीशा भी। और यहाँ पे जो इसका शॉवर कर्टन जो था उसको धो के उन्होंने बोला हुआ था, गाइडलाइन प्रॉपर उन्होंने दी हुई थी कि भाई आपने इस तरह से इसके साइड पे रख देना है। तो अपनी तरफ से तो हमने बहुत अच्छी क्लीनिंग की है। लाइक लिटरली मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको मेरा ये थंब नज़र आ रहा होगा, मुझे ये जो है इस तरह के मुझे इतने कट्स लगे हैं पूरे हाथों पे, मेरे दोनों हाथों पे। पहले मैं सोच रही थी यार मैं इमोशनल हो जाऊंगी, हाय हम घर को छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कुछ होगा, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बोला है कि घर को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन लिटरली मुझे अगर इतना पता होता ना कि इतनी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी और इतना साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तो शायद मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं इतनी इमोशनल नहीं होंगी। लेकिन पिछले 2 दिन से लिटरली मेरी जो हालत थी आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं बस शुक्र कर रही हूँ अभी 9:30 बजे हैं, 11 बजे से पहले हमने की हैंडओवर करनी है। 10 बजे जो है वो जैनेटर ने आना जो कि सफाई चेक करेगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे कोई भी निशान कुछ भी रह जाता है तो 500 क्रोनर्स पर आवर के हिसाब से आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। तो इस वजह से हमने बहुत सफाई की है। पिछले 48 घंटे लगातार सफाई में गुजरे हैं। इतनी तो मैंने ज़िंदगी में कभी सफाई नहीं की जितनी मैं अभी की है। तो थक गई हूँ लिटरली बहुत ज़्यादा मैं। और अब मैं चाह रही हूँ कि बस इस घर से जान छूट जाए। जितनी मैं सोच रही थी मैं इमोशनल होंगी, उतनी मुझे लग रहा है कि बस जल्दी इस घर से जान छूट जाए, बस यहाँ से जाएँ। तो अभी है कि फाइनली घर जो है वो क्लीन हो गया है, जान छूट रही है हमारे यहाँ से, मैं तो यही बोलूँगी एंड पे। और अभी जनरेटर आता है वो चेक कर ले, होपफुली अल्लाह करे कोई इशू इसमें ना निकले, उसके बाद दोबारा आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी जनाब, तो फिर कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सफाई की है और मैं थक गई हूँ। मेरे हाथों पे कट्स बहुत शदीद वाले लगे हैं, मेरे बाजू, मेरे पुट्ठे जो है ना वो दुख गए। नहीं यार वैसे सच में बताऊँ मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली अभी तो हम जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे आके और हम जैसे वो नहीं होते खाना बदोश उनकी तरह हमारा सारा सामान इस पे जो है वो मैट्रेस, क्योंकि ये मैट्रेस हमने बहुत महंगा ख़रीदा था, इसको बड़ी मुश्किल से हमने रोल करके जो इसमें रखा। और ये तो बहुत हमारा सामान सूटकेसेस वगैरह ये हम लोगों ने लेके जाने हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि भाई हम घर हमारा खाली हो चुका है, सफाई हमने कर दी है, नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है वो हमें मिल चुका है। बट इशू ये है कि आज है 31 और जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी की हमें मिलेगी 3 अगस्त को। सो आज की रात, कल, परसों और उसके बाद जाके 3 को हमें की मिलेगी। तो इन 3 दिन के लिए हम लोग हो गए हैं जी होमलेस। तो जनाब हम लोग हो गए हैं होमलेस फॉर 3 डेज। तो क्योंकि 3 दिन के लिए हम हो गए होमलेस, तो अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन होता है। बहरहाल ये तो थी जनाब सारी की सारी शिफ्टिंग और सारी क्लीनिंग। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पे रहे, क्या सीन हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।